नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मार्च महीने की सूजस प्रश्नोत्तरी। मार्च महीने के कम से कम 60-65 टॉप एमसीक्यू है जो राजस्थान की आने वाली एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे उसके बाद में सीईटी हो या फिर नई आने वाली आरएस हो। तो ये क्लास राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम मई में होने वाली है उसके लिए भी ये क्लास हो सकता है 2-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बजट 2026 बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसर के लिए विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है इसमें जो भारत के जो युवा है उनको किस किस विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जापानी है, जर्मन और कोरियन। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मनी और कोरियन इनकी जो भाषा है उनमें ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम होगा वाइडेंट प्रोग्राम। तो वाइडेंट प्रोग्राम के नाम से जो जितने भी राजस्थान के महाविद्यालय हैं, प्रत्येक जिले के महाविद्यालय उनका चयन किया जाएगा, उनमें ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है ना। तो मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार दिए जाएंगे। ठीक है। बजट 2026-27 के राज्य बजट में कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। तो अपने को बजट राशि है उसमें जो कृषि और उसके संबंध क्षेत्र है उनके लिए कितनी रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये राशि कितनी है, 1,19,408 करोड़ रुपये। तो कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए इतनी एक तरीके से रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया गया है, 1,19,408 करोड़ रुपये। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ, देखो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितने भी ग्राम पंचायत है जिनकी जनसंख्या 5,000 से ज़्यादा है उनमें वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। इसका संबंध होगा जैसे जलवायु जोखिम, बारिश ज़्यादा हो जाए या सूखा पड़ जाए, ठीक है ना, तो फसल को इससे बचाने के लिए। बजट 2026-27 में घोषित मिशन राजगिफ्ट, मिशन कौन सा है, राजगिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी, विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। जो भी विशिष्ट कृषि उत्पाद है उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए मिशन गिफ्ट, राजस्थान गिफ्ट शुरू किया गया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ऑप्शन डी फॉर देवसेना 2,000 करोड़ रुपए इस फंड की राशि को अब की बार बजट 2026-27 में इसको बढ़ाया गया है। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान, आपने देखा होगा गिव अप अभियान के अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। तो ऑप्शन सी, 55 लाख लोगों ने लगभग राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत जो खाद्य सुरक्षा एक तरीके से अभियान खाद्य सुरक्षा योजना है उसमें एक तरीके से जो सब्सिडी मिलती है उसको छोड़ दिया है अपनी इच्छा से। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर। सबसे ज़्यादा किस जिले के लोगों ने गिव अप अभियान में इस सब्सिडी का त्याग किया है, तो वह कौन सा है, डी फॉर देवसेना भीलवाड़ा जिला। तो भीलवाड़ा जिले के सबसे ज़्यादा लोगों ने सब्सिडी का त्याग किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम, ठीक है ना, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम इसके तहत अनाज एटीएम किन 3 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन बी, जयपुर है, एक भरतपुर है और एक बीकानेर है।
तो JBB, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर में अनाज ATM स्थापित किए जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? तो यह है 4.38 करोड़ लोगों को वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क गेहूं वितरित किया जा रहा है। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? सौर ऊर्जा में हमारा राजस्थान सिरमौर है और इसकी भागीदारी वो लगभग 27% तक पहुंच गई है वर्तमान में। ठीक है ना? तो सौर ऊर्जा में हमारा राजस्थान सिरमौर है। बाकी आपको कमेंट करके बताना कि पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य सिरमौर है देश में। PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपोनेंट जो ए है उसमें प्रथम स्थान है और कंपोनेंट सी में दूसरा स्थान। तो कंपोनेंट ए में तो प्रथम स्थान है और सी वाला आपको याद करना है दूसरा स्थान। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत? ये यहाँ अक्षय ऊर्जा क्षमता है, अभी आपने देखा होगा सौर ऊर्जा क्षमता में 27% है, लेकिन यहाँ अक्षय ऊर्जा में कितना परसेंट है? 16% है अक्षय ऊर्जा क्षमता में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन सी 5 जून 2025 को। तो 5 जून 2025 को इसका शुभारंभ किया गया था अरावली से संबंधित। वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका स्थापित की जाएगी? तो यहाँ एक श्री राम वाटिका है, इसको एक तरीके से प्रत्येक जिले में 3 श्री राम वाटिका स्थापित की जाएगी। राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये बनाई जाएगी कहाँ पर? सापरा, जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की ये प्रतिमा बनाई जाएगी। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्धारित प्रजाति का बीज वन। जो भी प्रजाति है उसका एक तरीके से बीज वन स्थापित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान की शाखा द्वारा दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर द्वारा। इसमें जो राजस्थान के युवा हैं उनको नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये राशि कितनी की गई है? ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। मानव वन्यजीव संघर्ष के अगर दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसको 10 लाख रुपए देगी। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने का घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी होगा, जंगली जो सुअर है अगर वो फसलों को नुकसान करते हैं तो पूरे राजस्थान में इनको मारने की घोषणा है वो राजस्थान सरकार ने कर दी है। ठीक है। भारत सरकार की एग्रीस्टेक, भारत सरकार की कौन सी एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राजस्थान में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। एग्रीस्टेक परियोजना में फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में पहला स्थान। पर्यावरण एवं आरक्षता स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदर्शन की कितनी राजकीय शिवायचक भूमि को ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किया गया है? ऑप्शन सी 2842 हेक्टेयर जो भूमि है राजस्थान की उसको एक तरीके से ओरण, आपने नाम सुना होगा, जितने भी आस्था स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसके आसपास के जो जंगली इलाके हैं जहाँ एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी ध्यान दिया जाता है, वनों की कटाई संबंधित निषेध होता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया है? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये जो कन्वर्जन निःशुल्क किया जाएगा एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क किया जाएगा।
किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑप्शन सी रास्ता खोलो अभियान, आपने सुना होगा इसका। जयपुर में अच्छा खासा चला है रास्ता खोला अभियान। सहकारी क्षेत्र की राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट, देखो अच्छा खासा प्रश्न है। सहकारी क्षेत्र की राजस्थान की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये होगा जोधपुर शहर में शुरू की गई है। कौन सी? बाइक ऑन रेंट, मतलब किराए पर क्या मिलेगी आपको? बाइक मिलेगी। राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डेटा सेंटर ऑफ मेडिकल साइंसेज संस्थान, देखो नाम याद रखना है, डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी जयपुर में होगा डेटा सेंटर ऑफ मेडिकल साइंसेज संस्थान। राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत धरातल पर शुरू किए गए कार्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? जैसे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई कहाँ होगी? जोधपुर में बनेगी। प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई धौलपुर में बनेगी। एग्रो आधारित उद्योग बनेंगे सीकर में। तो इसको डी फॉर देवसेना, इसके जो सभी ऑप्शन सही हैं। तो ये भी राजस्थान, जो राइजिंग राजस्थान सम्मेलन हुआ था उसमें तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किन राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। खिलाड़ियों को मिलेगा महाराणा प्रताप पुरस्कार और उनके कोच को मिलेगा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए व्यय कर हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर के खेल को आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? अभी आपने नाम सुना होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये कौन से नंबर का था? पाँचवें नंबर का था, जो जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहाँ उसका एक तरीके से सफल आयोजन किया गया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5वें संस्करण का आयोजन अपने राजस्थान जयपुर में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक, कितने पदक? 60 पदक जीतकर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की गई है? अटल आरोग्य फूड केंद्र, अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। राजस्थान के जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उससे संबंधित जो अस्पताल है उनमें ये एक तरीके से स्थापित किए जाएंगे। राज्य के चिकित्सा विभाग में नव चयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया? तो ये पोर्टल कौन सा था? राज हेल्थ पोर्टल। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको हम माँ कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? माँ योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? 2179। तो पैकेज कितने हो गए? माँ योजना के तहत 2179 पैकेज हो गए हैं। बेहतर शहरी विकास के लिए किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो इसका आंसर होगा भरतपुर और बीकानेर में। अब एक तरीके से विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर में जेडीए विकास जेडीए ना, उसी तरीके से बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनेंगे। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री, बिल्कुल है ना, कोई सिग्नल नहीं होगा, आराम से जाओ आओ, तो किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री घोषित किया गया? राजस्थान की पहली सड़क हो सकती है, तो सड़क कौन सी होगी? महल रोड। अभी जहाँ जो सेना दिवस पर परेड हुई थी वैसी नहीं है ना, महल रोड। अगला क्वेश्चन है जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार किन 2 स्थानों के बीच करने के लिए रूट वैज्ञानिक रूप से तय किया गया है? इसका आंसर होगा प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक जो मेट्रो फेज 2 है उसका विस्तार किया है। हालांकि इसका जो मेट्रो कार्य है अभी वर्तमान में जो अम्बाबाड़ी है चौमुपले के पास में से लेकर सीतापुरा तक काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन इसका विस्तार किया जाएगा। प्रहलादपुरा जो सीतापुरा के पास गांव है और बाकी टोडी मोड़ जो विद्याधर नगर के पास में है। जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार के साथ MOU करने वाला राजस्थान का
राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो यह पहला राज्य है जो जल जीवन मिशन के तहत एक तरीके से केंद्र सरकार के साथ इसने समझौता किया है, पहला राज्य है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग, देखो नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर में। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो किसान है, राजस्थान के किसान भाई लोग हैं, उनको बिल्कुल दिन में बिजली देने का एक तरीके से वादा किया है सरकार ने 2027 तक। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए निर्धारित कुल रोजगार लक्ष्य क्या रखा है? तो इसमें 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी एक तरीके से रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे राजस्थान के युवाओं को। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस नए विभाग का गठन किया गया है? तो ऑप्शन बी, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर विभाग। अभी आपने देखा होगा प्रवासी राजस्थान दिवस मनाते हैं हम कब? 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को मनाते हैं प्रवासी राजस्थानी दिवस। इसी के तहत एक तरीके से राजस्थान सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, डोमेस्टिक ओवरसीज राजस्थान अफेयर विभाग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, कौन सा है? ग्राम वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? अभी आपने देखा होगा राजस्थान दिवस मनाया गया है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है 19 मार्च को थी। इसी को अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम वार्ड अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी नई बसों को हरी झंडी दिखाई है? तो कुल कितनी? 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज कराया है? तो एक ये जो फूड हैंडलर्स है को प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने एक तरीके से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई कहाँ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में एक तरीके से राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में, उसके द्वारा यह प्रदर्शनी आयोजित की गई। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसकी प्रदर्शनी का विशेष आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या चक्रवात से फसल खराब होने पर बीमित किसानों को कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य? अभी आपने देखा होगा राजस्थान में बेमौसम बारिश हुई, खूब फसलों का नुकसान हुआ, इसलिए राजस्थान सरकार ने जो 72 घंटे हैं उसमें अगर कोई सूचना देता है तो उसको मुआवजा मिल जाएगा। फसल खराबों की त्वरित सूचना दर्ज करवाने के लिए कृषक रक्षक पोर्टल कौन सा है? कृषक रक्षक पोर्टल के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा शुरू किया गया राजस्थान सरकार ने? वो टोल फ्री नंबर कितना है? 14447। तो 1444-7 या ऐसे कह दो 14447 ये टोल फ्री नंबर है। आपको कोई शिकायत हो फसल खराबी के लेकर तो उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान दिवस 2026 पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो आपका राजस्थान में अल्बर्ट हॉल है जयपुर में, वहीं राजस्थान दिवस 2026 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक सांस्कृतिक भव्य संध्या का आयोजन किया गया। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों और विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लॉन्च की है? तो नीति कौन सी है? राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर राज्य के किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? शाहपुरा जयपुर में। शाहपुरा जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। इसी के अवसर पर अटल वन कहाँ स्थापित किया जाएगा? शाहपुरा जयपुर में। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या है? तो इसके मुख्य थीम क्या है? ऑप्शन डी, वन और अर्थव्यवस्था।
फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को जो मनाया गया उसकी क्या है, एक तरीके से मुख्य थीम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत किस वर्ष की है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च को पहले जो राजस्थान दिवस मनाया जाता था उसके जगह मनाएंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष पर। तो ये मनाया गया कौन से वर्ष से मनाया जा रहा है, वर्ष 2025 से। 16 मार्च 2026 को राज्य स्तरीय जो जनजाति गौरव दिवस है उसका राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया बेनेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, मार्च 2026 में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में। राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ निर्माणाधीन है, तो ये कहाँ बनेगा, ऑप्शन बी कोटा बूंदी में बनेगा। राजस्थान का पहला जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये होगा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का है अजमेर में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में ये लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ए के तहत जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कुल कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाती है, तो ये राशि अब की बार बढ़ाई गई है, 1.50 लाख रुपए मिलेंगे। किस योजना के तहत, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रुपए मिलेंगे बेटी के जन्म पर। राजस्थान में महिलाओं बालिकाओं की मानसिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर कौन से केंद्र संचालित किए जाएंगे, तो ये केंद्र कौन से होंगे, पन्नाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र। तो जिला मुख्यालय पर ये एक तरीके से केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के जिलों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है, तो आपने नाम सुना होगा पंच गौरव योजना कार्यक्रम, ठीक है ना। ये कार्यक्रम 5 जो एक जिला है उसका 5 एक उत्पाद है, खेल है, एक जो हेरिटेज विरासत स्थल है, उत्पाद है, वन्य जो जीव, मतलब एक तरीके से 5 चीज़ों को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है, पंच गौरव। राजस्थान में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस नाम से सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, नाम क्या है सेंटर का, सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है, तो नाम कौन सा होगा, बी ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त एक ऐतिहासिक व्यक्ति है भारत के जिन्होंने एक तरीके से अच्छा खासा काम किया है गणित के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी, वहाँ अभी कंपोनेंट ए आया था, यहाँ कंपोनेंट सी आ रहा है, के तहत प्लांट लगाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है कंपोनेंट सी में, और कंपोनेंट ए में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। जयपुर की किस नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से सीईटीपी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो आपकी द्रव्यवती नदी है जिसको पहले अमीना शाह नाला कहते थे, इसी नदी को एक तरीके से अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए सीईटीपी जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ये आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन है। लखपति दीदी योजना के तहत हाल ही में राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रावधान किया गया है,
तो ये 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किए गए, 1.5 लाख रुपए। तो लखपति दीदी योजना में पहले 1 लाख रुपए का जो ऋण है वो मिलता था, अब वर्तमान में बजट के तो दौरान अब कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए। तो ये थी राजस्थान करंट अफेयर्स मार्च 2026 की सूझबूझ प्रश्नोत्तरी पर आधारित बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्लास। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ इस क्लास में से ऐसे के पर्सन डायरेक्ट मिलेंगे, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे सीईटी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।